आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल VS नेशन। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी प्रकार की यात्रा वसई में भी निकाली गई। इस यात्रा की अगुवाई यहाँ की लाडली आमदार स्नेहा पंडित दुबे ने की। इनके साथ ही यहाँ पर कई फिल्मी सितारे यानी कि टेलीविज़न के सितारे भी पहुँचे। इनमें मुख्य रूप से भाभी जी घर पर हैं सीरियल के चर्चित तिवारी जी यानी कि रोहितास गौड भी अपनी फैमिली के साथ पहुँचे। उनके साथ बहुत सारे कलाकार भी यहाँ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और बहुत ही लंबी भव्य यात्रा वसई में देखने को मिली। इस मौके पर स्नेहा दुबे पंडित ने क्या कुछ कहा और मेहमान आए भाभी जी घर पे है कि तिवारी जी यानी कि रोहितास गौड ने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन शूरवीरों को शत शत नमन करता हूँ जिन्होंने देश की रक्षा की, सीमा पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा की। मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारा, आतंक का भूत उतारा है। ये जो स्लोगन है ये कमाल का है। मैं स्नेहा ताई दुबे जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे आपने इस मुहिम में शामिल किया। मैडम, आप जैसी महिलाएं हमारे देश की ताकत है। अभी हाल ही में हमारी एसोसिएशन ने मिलकर एक कार्यक्रम मदर्स डे पर मनाया था, तो स्नेहा ताई दुबे जी का जो सहयोग हमारे साथ रहा वो मैं जन्मांतर तक याद रखूँगा। वसई की जनता को मैं निवेदन करूँगा, आप हमेशा से मातृत्व शक्ति का परिचय दें और माननीय दुबे जी का बहुत बहुत सम्मान करें और उन्हें हर बार इसी पोजीशन पर हमेशा हमेशा के लिए कायम रखें। आजच्या या तिरंगी यात्रेला उपस्थित टीव्ही सिरियलचे सुप्रसिद्ध कलाकार रोहित जी, त्यांची संपूर्ण टीम, महेंद्र भाऊ, शेखर भाऊ, अभय जी, नवीन जी, राजू दादा, कपिल भाऊ, उदय जी, गीतांजली ताई, नंदू भाऊ कुठे असतील त्यांनी वरती यायचंय, मॅथ्यू दादा, महेश भाऊ, संपूर्ण व्यासपीठ आणि माझ्या समोर इथे देशाच्या प्रेमाखातर, सैन्याच्या प्रेमाखातर जमलेले माझे भारतीय भावांनो आणि बहिणींनो, आज हम यहाँ पे सब मौजूद है, इसलिए मौजूद है कि हम सबको भारतीय सेना पे अभिमान है कि नहीं है? पिछले 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हमारे बेकसूर 28 भारतीय नागरिकों की हत्या की और सिर्फ पुरुषों को मारा। जब उनकी बीवी गिड़गिड़ाई कि अब मेरे पति को मार दिया है, मेरी भी जान ले लो, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके मोदी जी को बोलो कि हमने तुम्हारे पति को मारा है। उन्होंने आके बताया, उन्होंने रो रो के सारी हकीकत बताई और आज इस व्यासपीठ पे हम जो खड़े हैं किसी पार्टी के नहीं है, किसी भी राजनीतिक पक्ष से नहीं है, हम सब यहाँ पे भारतीय नागरिक बन के खड़े हैं। और जब चुनाव होता है और कोई लोक प्रतिनिधि चुन के आता है तो वो कोई पार्टी का नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है। उसी तरह हमारे देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ये किसी पार्टी के नहीं रह गए हैं, वो सारे देश के हैं, वो सारे देश के पिता बन चुके हैं। और जब एक बेटी का सिंदूर उजाड़ा जाता है तब पिता क्या कर सकता है, ये हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है। इस ऑपरेशन सिंदूर को जो नाम दिया गया उसी में दिखता है कि एक पिता बन के मोदी जी इस देश की हर बेटी के पिता बन गए हैं, उस देश की बेटी के रक्षणकर्ता बन गए हैं। उजड़ा हुआ सिंदूर तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन बदला ले सकते हैं और वो बदला पाकिस्तान के सीने पे वार करके हमारी भारतीय सेना ने लिया है। और हमारे भारतीय सेना की
विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन्होंने दिखा दिया कि भारतीय नारी असली महिला सक्षमीकरण क्या होता है, ये मोदी जी ने दिखा दिया, ये भारतीय सेना ने दिखा दिया, ये सोफिया कुरैशी ने दिखा दिया, ये व्योमिका सिंह ने दिखा दिया, और हमें इन सब पे गर्व है। दोस्तों, 22 अप्रैल को हमला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च किया गया। बराबर 15वें दिन यहाँ से मिसाइल पाकिस्तान पे गिरी, लेकिन इन 15 दिनों में क्या क्या हुआ रहेगा ये हम यहाँ खड़े होकर सोच भी नहीं सकते हैं। हमें सिर्फ दिखाई देते हैं जो उड़ते हुए प्लेन, गिरते हुए मिसाइल, लेकिन उसके पीछे कितने सारे हजारों सैनिकों की कुर्बानी है, कितने सारे हजारों सैनिकों का त्याग है, मेहनत है, दिन रात की मेहनत है, ये हमें नहीं दिखता है। और इसीलिए आज हम यहाँ खड़े होके उन सारे सैनिकों को, फिर वो लॉजिस्टिक में हो, वो ट्रांसपोर्ट में हो, वो सैन्य में खाना बनाने का काम करता हो, वो हथियार पहुंचाने का काम करता हो, वो कपड़े सीने का काम करता हो, वो डॉक्टर हो, वो नर्स हो, वो विमान चलाता हो, या वो हाथ में गन लेके सामने सामने खड़ा होकर दुश्मन को मुकाबला करता हो, उन सारे सैनिकों को हम सब वसई के लोग मिलकर सलाम करते हैं और हम ये सब कहते हैं कि भारतीय सेना, हमें आप पे गर्व है, हमें आप पे अभिमान है, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। पूरी वसई की जनता, पूरे महाराष्ट्र की जनता, पूरे भारत देश के लोग आपके साथ खड़े हैं और कोई सवाल उठाने की डेयरिंग अभी नहीं करेगा। श्री SS राजू जी हमारे बीच में है, जो नेवी ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि हमेशा से हम जमीन जीतते थे, हम लड़ाई में खून बहाते थे और वो जमीन फूलों के साथ पाकिस्तान को वापस की जाती थी। लेकिन राजू सर, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अब जमाना बदल गया है, ये देश बदल गया है, इस देश का नेतृत्व बदल गया है, और 1 इंच भी जमीन अभी भारत की पाकिस्तान या दुश्मनों को नहीं दी जाएगी। जो जमीन हमारी उनके पास है, उल्टा वो ली जाएगी। ये हमारा विश्वास है हमारी देश के सेना पे, हमारे देश के नेतृत्व पे। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, 9वीं कक्षा में थी, जब कारगिल का वॉर हुआ, जब कारगिल की लड़ाई लड़ी गई, तभी तो स्कूल में थे इनके जैसे छोटे छोटे, जैसे आज आप लोग हो भारत माता की जय बोल रहे हो, वैसे हम लोग तभी बोलते थे। तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के पंतप्रधान थे, और उन्होंने जो लीडरशिप दिखाई, वैसी ही लीडरशिप आज मोदी जी दिखा रहे हैं। और अटल जी ने एक कविता लिखी है, मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, मेरे भाषण का समापन करूंगी, लेकिन उस कविता को बोले बिना आज के कार्यक्रम का समापन नहीं हो सकता है। उस कविता में हर एक सैनिक का मनोगत छिपा है। जो इंसान हमारे भारत देश को प्यार करता है, इस भारत भूमि को माता मानता है, उससे प्यार करता है, वो हर एक नागरिक का मनोगत उस कविता में लिखा गया है। क्या कहते हैं अटल जी? कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, ये अभिमान की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए।